श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपको भी पहले सुनाया था सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्यो अखिलम जगत। जो योगी विज्ञानवान है वो अपनी आत्मा में ही सारे जगत को देखते हैं। एक और सर्वात्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा, एक आत्मा ही सब में है, उसी को ज्ञान चक्षु से देखते हैं। तो अभी का श्लोक है आत्मैवेदम जगत सर्वम। समझो अंतिम श्लोक है, अंतिम ग्रंथ का नहीं, निष्ठा का। आत्मैवेदम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत आत्मा ही है, बोध के अनंतर। कल परसों भी कहा था कि पहले जानना है, जिज्ञासु हो तो ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तुम हो तो लगेगा मर जाएंगे, ये जगत तुम हो तो सब मरने वाला है। इसलिए जगत सब आत्मा ही सब है, तो पहले आत्मा तो समझ आए। जैसे मिट्टी ही सब मकान घड़े बर्तन है, तो पहले मिट्टी क्लियर हो तो बात ठीक है। यदि तुम कहो ये मकान मिट्टी है तो लगेगा मिट्टी मर जाएगी, यदि ये घड़ा मिट्टी है तो ये तो समाप्त हो जाएगा। तो पहले न समाप्त होने वाले तक यात्रा करें, जो नहीं मिटता उस तक जाए, उसे मैं कहें। इसलिए अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, अहम एव नमो मह्यम। अहो अहम नमो मह्यम। मैं अपने को प्रणाम करता हूं। अब ये अपने में इसलिए बुरा लगता है कि क्योंकि आदमी हो आप। असल में मैं को प्रणाम करता हूं। कौन मैं? विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का कभी नाश न होता हो उस मैं को प्रणाम करता हूं। अर्थात अकाल पुरुष को प्रणाम करता हूं, त्रिकालबाधित को प्रणाम करता हूं, जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता उस महाकालेश्वर को प्रणाम करता हूं, और वो आपकी आत्मा है। इसलिए अहो अहम नमो मह्यम, मैं उस मैं को प्रणाम करता हूं जिस मैं में कोई विकार मृत्यु नहीं है। ये नहीं कि मैं इसको प्रणाम करता हूं। इसी दृष्टि से आत्मैवेदम जगत सर्वम, आत्मा एव, आत्मा ही है ये सब जगत, ये जगत और कुछ नहीं है। आत्मनो अन्य न विद्यते, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मनो अन्यत, आत्मनो अन्यत न विद्यते, आत्मा के अलावा यह कुछ भी नहीं है। मदो यद घटादीनी, मदो यदवत घटादीनी, जैसे मिट्टी घड़े आदि में। मिट्टी के अलावा कितना घड़ा है, मिट्टी से अलावा कितना ईंटा है, इस तरह से आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कितनी ऊंची समझ है। स्वात्मानम सर्वमीक्षते, सर्वम आत्मानम ईक्षते, सबको अपना आप ही देखो। कितना कठिन काम है अपने को, अपनी आत्मा को ही सब में आत्मा ही देखो, मैं को ही हाजिर देखो। अभी प्रैक्टिस है, आंख में हूं, मन में हूं, इसको मैं देखते हो। एक बार पहले इस मैं को छोड़ो, बिना मैं के छोड़े सब मैं नहीं हो सकते। एक पहले घड़ा अपनी मैं को फोड़े, मिट्टी हो जाए, फिर सब कुछ हो जाए। इसीलिए
वेदांत साधना में पहले त्याग, पहले छोड़ो, पहले मिटो, फिर सब हो जाओ। और वो कल परसों मैंने कहा ही था, जो रटा रटाया सबने सूरत का है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम मिट जाओ तो ब्रह्म होगे। तो अब आप इस समय केवल पहले मैं क्या चीज है, मैं पूरा जानो न जानो, मैं को ढूंढो, और मैं को ढूंढते ढूंढते मैं कहाँ कहाँ हूं। मैं को तो थोड़ा पहचानते होगे ना, मैं की पहचान है ना, किसको मैं बोलते। अच्छा ये क्या है, बोलो। यह इसको आप कहोगे भी मैं नहीं कहोगे। यद्यपि अभी हमने कह दिया सबको मैं समझो, मैं देखो, लेकिन अभी नहीं। सरल तरीका है कि पहले इसको कोई शब्द जानते हो ना, इसको ये आंख, ये कान, सबके नाम जानते हो। एक होता है नाम, एक होता है सर्वनाम। सुना है? एक होता है नाम, ये व्याकरण का है। जैसे परमानंद नाम, तुम सबके नाम, इसका सबका जो एक नाम हो वो सर्वनाम, उसका अर्थ भी है एक नाम सबका इंडिविजुअल, अलग अलग, और एक सबका नाम वही। तो तुम्हारे नाम ले और तुम्हें तुम कहें, तुम, तो तुम किसका नाम नहीं है। इसी तरह जरा और समझो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अपने आप बोलो तुम कौन हो, क्या बोलोगे? नाम ना लेना, सर्वनाम। मैं सर्वनाम है, मैं सबका नाम है। तुम्हारा क्या नाम? मेरा जो सबका नाम है, सबका क्या नाम है? मैं नहीं। तुम्हारा एक का घड़ा नाम है, एक का ईटा नाम है, एक का और कुछ नाम है, मिट्टी, किसका नाम नहीं है? तो एक नाम को पहले छोड़ दो, वो नाम नहीं जिसमें कोई न चिढ़े। गोविंद नाम ले ले तो प्रताप जी चिढ़ जाएंगे, प्रताप नाम ले तो गोविंद चिढ़ जाएंगे। हम आपका नाम तुम रखते हैं, जितने आप यहां हो हमारी ओर से नाम क्या है? तुम। अच्छा, इसमें से तुम कौन नहीं है? तुम्हारे नाम सेपरेट अलग अलग है, तुम नाम सबका एक है, सर्वनाम, इसीलिए उसका नाम है। इसी तरह जिनका हम सब, हमारी दृष्टि से तुम्हारा नाम तुम है। अब तुम अपना अपना क्या बोलोगे? मैं। जब इतने में ना कोई पहचाने तो क्या मैं करते हो, अपना नाम बताओ, तब फिर अलग से बता दो गोविंद हो। सब में जो मैं है उस मैं को प्रणाम है, सब में जो तुम है उस तुम को प्रणाम है, सब में जो वह है वह भी सर्वनाम है। वह पेड़ है, वो पहाड़ है, वो आदमी है, वो औरत है, और वो सबका क्या नाम है? वह सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। इन सर्वनामों में चाहे वह सबको कह दो, चाहे तुम सबको कह दो, चाहे मैं सबको कह दो। जो भक्ति की दृष्टि से वह सब है, दूर जरा थर्ड पर वह सब कुछ है, वह सब कुछ है, और नजदीक तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो। वेदांत की दृष्टि से मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो बस एक मंत्र याद रखना, तीन में से चाहे तू ही कहो, चाहे वही कहो, चाहे मैं कहो, पर दूसरा और नाम बीच में न लेना। सब नाम खत्म करो, सबका नाम लो जो एक ही नाम है। अब आप आंख बंद कर लो, सजग हो जाओ अंदर, और मैं जब नाम लूं तो वह तुम सर्वनाम। जैसे कोई कहे ईटा, तुरंत कहो मिट्टी, कोई कहे घड़ा, तुम तुरंत कहो मिट्टी, कोई कहे मकान, तुम तुरंत कहो मिट्टी। तुम एक ही नाम लिए जाओ, एक ही में सब नाम समा जाएंगे। तो अब आंख
यद्यपि ईंटा में वो निकालें तो ईंटा खो जाता है। ऐसे ही पहले तुम ही आंख हो, तुम ही कान हो, पर कान को पता नहीं है ये जो सुना रहा हूं ना, ये कान को नहीं, आंख को नहीं, त्वचा को नहीं, मन को भी नहीं, तन को भी नहीं। ये तुम सुनोगे कि तुम आंख हो, तुम सुनो कि तुम कान हो, तुम सुनो कि तुम मन हो, तुम सुनो कि तुम तन हो, तुम सुनो कि तुम बुद्धि हो, तुम सुनो कि तुम सब हो। शरीर नहीं, ईंटा नहीं सुने कि सब मैं हूं। जरा ध्यान दे, ईंटा सुनेगा कि मैं तू सब है, नहीं समझ आएगा, विश्वास ही नहीं होगा। ईंटा है, ईंटे में कोई एक और है, हम उसको कह रहे हैं तू ईंटा है, तू घड़ा है, तू मकान है। ऐसे तुमको हम कह रहे हैं, ये तुमको सुन लो। तुम आंख हो, तुम कान हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम सब हो। जरा अपने ध्यान को ले जाओ, जहां भी ध्यान जाए, जहां तक ध्यान जाए, जहां जहां ध्यान जाए ले जाओ। ध्यान को रोको नहीं, आज ध्यान को बिल्कुल नहीं रोको, सजग हो जाओ और खुला ध्यान को छोड़ दो। बस पहचान लो कि यहां इतनी दूर भी मैं हूं, आसमान में भी, आसमान में मैं हूं, आसमान आकाश। जिसको तुम जान जाओ वही तुम हो, वही तुम हो, वहां तुम हो, उसमें तुम हो, सब तुम ही हो। वह कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ हो। सहज ध्यान, हिम्मत जुटाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। मैं कोई पहचान, क्योंकि मैं शब्द न हाथ का है, न पैर का है, न मैं शब्द तुम्हारा है। जैसे मिट्टी शब्द ईंटे का नहीं है, मिट्टी कह सकती है, मिट्टी, मिट्टी घड़ा है, मिट्टी ईंटा है। ईंटा मिट्टी नहीं है, पर मिट्टी ईंटा है। इसी तरह से आंख तुम नहीं हो, पर तुम आंख हो। आंख तुम नहीं है, आंख का नाम तुम नहीं है, पर तुम आंख हो। कान का नाम तुम नहीं है, पर तुम जानो तुम कान हो। मन का नाम तुम नहीं है, तुम मन हो। आकाश का नाम तुम नहीं है, पर तुम आकाश हो। किसी का नाम चेतन नहीं है, सबका नाम जड़ है, सबका नाम जड़ है। तुम्हारा नाम चेतन है। किसी का नाम आत्मा नहीं है, तुम्हारा नाम आत्मा है। किसकी? किसकी आत्मा? सबकी। आत्मा किसी की ही होती है, कोई न हो तो आत्मा क्या है? आत्मा का नाम तो किसी की आत्मा होती है। तुम आंख की आत्मा हो, तुम मन की आत्मा हो। आत्मा प्राण, प्राणों के प्राण हो, सत्यों में सत्य हो। जैसे घड़े की सत्यता मिट्टी है, ईंटे की सत्यता मिट्टी है। आंख में सत्यता आंख की नहीं है, तुम्हारी है। मन में सत्यता मन की नहीं है। सिर्फ सुनो नहीं, हो जाओ, हो जाओ। तुम ही आंख हो जाओ, तुम ही कान हो जाओ, तुम ही मन हो जाओ, तुम ही शून्य हो जाओ, तुम ही संसार हो जाओ। तुम ही हो जाओ जो कुछ होना है, तुमसे अन्य कुछ न रह जाए। आज का श्लोक ये, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आत्मनो अन्यन न विद्यते, आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप हो, आंख में आंख तुम हो। जैसे ईंटे में ईंटा मिट्टी है, आंख में आंख पना तुम्हारा है। भगवान ने कहा रसो हम अपशु, जल में मैं रस हूं। तेज जिनमें जिनमें है उनमें तेज, सूर्य में, चंद्रमा में,
तारों में तेज मैं हूं, उनमें जो चमक है मेरी है। घड़ों में घड़ापन मिट्टी का है भैया, आंख में आंखपन, आंखों की आंख है वो, या आंखों की आंख हो तुम, या आंखों की आंख हूं मैं। जो शब्द प्यारा लगे। आंखों की आंख वो है, कानों के कान वो है, मनों का मन वो है। ये भक्ति का अर्थ है, भक्ति का चिंतन। वही सब कुछ है, वही सब में है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। क्योंकि अभी गोविंद से परिचित नहीं हो तो कई लोगों को ये कम जमेगा। तो तुम मैं से थोड़े परिचित हो। सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मैं बिन नहीं कोई। मैं बिना स्वप्न नहीं, मैं बिना मन नहीं, मैं बिना कल्पना नहीं, मैं बिना शून्य नहीं। आप प्राणों के प्राण हो, मनों के मन हो। मनों का मन वो है, मनों के मन तुम हो, मनों में मन मैं हूं, इंद्रियों में इंद्रियां मैं हूं, संसार में संसार मैं हूं। मेरे से अतिरिक्त संसार नहीं है, मेरी सत्ता से अतिरिक्त संसार नहीं है। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, इनमें साचो कुछ नहीं। कैसे कुछ साचो नहीं है? इनमें साचो है, पर सब कुछ इनमें साचो कुछ नहीं। माने ये जो कुछ दिखता है ये कुछ साचा नहीं है। फिर साचा क्या है? नानक बिन भगवान, इनमें सत्यता भगवान की है। बहुत दिन से भगवान को नहीं पहचानते थे, आज पहचानो। जिसकी सत्यता आंख में है, जिससे आंख आंख लगती है, यही भगवान है। जिसके कारण कान लगते हैं, ये चैतन्य भगवान है। जिसके कारण मन मन लगता है, मन मन बन गया है, जिससे मन को जीवन मिल गया है। जिसके कारण मन है ऐसा लगता है, जिसके कारण मन है, ये भगवान है। सब का सब, ऑल इन ऑल, एक सेकंड सजग चैतन्य। कुछ नहीं ध्यान करना, कहीं तुम्हें न मन ले जाना है न लौटाना है। सिर्फ एक बार अपने अस्तित्व के प्रति जाग जाओ कि कान जो मालूम पड़ता है कौन है, आंख मालूम पड़ती है कौन है, ये मालूम पड़ता है कौन है। और देखो एक चल के जाता है, देखो ध्यान चल के जाता है। मिट्टी का ध्यान आया घड़े में, तुरंत यहां मैं हूं। मिट्टी का ध्यान गया मकान में, यहां मैं हूं। मिट्टी का ध्यान गया किसी और चीज में, यह मैं हूं, इसमें मैं हूं। तो ध्यान गया, मिट्टी नहीं गई, ये ध्यान रखना। घड़े में ध्यान गया तो ध्यान आया मिट्टी है। मिट्टी का ध्यान आया, मिट्टी वहां नहीं गई, मिट्टी तो घड़े में है। ऐसे ही आत्मा नहीं गई आंख में, ध्यान गया आंख में, ध्यान गया मन में, ध्यान गया शून्य में, तो याद आ गई कि यहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं। मैं चल के नहीं जाता, चल के जाती है वृत्ति, चल के जाता है ध्यान, चल के जाता है मन। आत्मा चल के कहीं नहीं जाती। इसलिए कितना तेज मन जावे, ध्यान मकान से एकदम घड़े में गया। अभी ध्यान था घड़े में, अब चला गया मकान में। मकान से ध्यान घड़े में आ गया। मिट्टी घड़े से मकान में आ गई क्या? मकान से घड़े में चली गई क्या? ध्यान आया आंखों में, आत्मा नहीं आई। ध्यान गया सिर में, आत्मा नहीं ऊपर गई। आत्मा चढ़ती ही नहीं, आत्मा उतरती ही नहीं। आत्मा तो व्यापक है। इसलिए
कई लोग मन चढ़ जाए तो समझते हैं आत्मा ऊपर आ गई, आत्मा बाहर चली गई, ध्यान बाहर गया। आत्मा तो पहले से भी बाहर थी, ध्यान भीतर आया। आत्मा पहले भी भीतर है, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जो बाहर भीतर एक है, तुम जानते हो कौन है? ध्यान भीतर से बाहर गया या मन भीतर से बाहर गया, मन बाहर से भीतर आ गया, श्वास से आंख में गया, आंख से कान में गया, कान से शून्य में। ध्यान जाता है, मन जाता है। मन जाता है, जहां मन पहुंचा तहां आत्मा। जब मन चल रहा है तहां आत्मा, जहां से मन गया वहां आत्मा। आत्मा ही केवल है जो जाती नहीं, आत्मा ही है जो आती नहीं। आपको आत्मा में चलने का भ्रम है। मन चलता है, बादल चलते हैं, चंद्रमा चलता लगता है। मन बादल है, मन बुलबुला है। बुलबुला हवा का खिसकता है तो ऐसा लगता है जैसे बुलबुले में जल आ गया। तो बुलबुला जहां था तहां जल, जहां आ रहा है तहां जल, जहां बुलबुला पहुंच गया तहां जल। जल बिना चले सब जगह है। मन चलता है, मन जगत में आ जाता है, मन स्वप्नों में जाता है, मन नींद में जाता है, आत्मा नहीं जाती। निर्णय कर सको तो कर लो। ये निर्णय परम ध्यान है, ये सजगता परम ध्यान है, ये समझ परम ध्यान है। यदि आपको लगता है मैं चला गया, तो ये ख्याल गया है, वृत्ति गई है। वृत्ति की जाने से आत्मा में चलने का भ्रम होता है। वृत्ति के सोने से आत्मा में सोने का भ्रम होता है। वृत्ति के जगने से चैतन्य के जगने का भ्रम होता है। वृत्ति के चलने से चैतन्य में चलना मालूम पड़ता है। मालूम पड़ना बुरा नहीं है, चलती मानना बुरा है। देखो समझ क्या है, चलती दिखना ये अलग बात है। चंद्रमा का बादल के चलने से चलना दिखना अलग बात है, चलता मानना अलग बात है। दिखने पर भी मत मानो, लगने पर भी स्वीकार मत करो। आत्मा ऊपर चली गई, नीचे चली गई, यहां चली गई, वहां चली गई, ये मानो ही मत। जो उपनिषद कहता है वो स्वीकारो। तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारी अकल क्या कहती है, तुम्हारी समझ क्या कहती है, ये तो तुम्हारा मत है, ये गुरु मत नहीं है, ये मन मत है, ये मनमुखों का मत है, गुरु मत नहीं है। गुरु का मत तो ये कहता है कि मन चलता है। मन बाहर गया, जब बाहर गया तब भी वहां भी तुम आत्मा, मन भीतर आया। मन जहां गया तहां सत्य आत्मा विद्यमान है। कहीं जाने दो मन को, रोको मत। यदि शून्य में मन चला गया तो तुम इतना ही मानो, यहां भी मैं ही हूं। मन जाता है, तुम उसके पहले पहुंच गए। मनसो जैवीयो, ईशावास्य उपनिषद कहता है आत्मा मन से भी तेज है। मन गया तुम पहुंच गए। ध्यान गया घड़े में, मिट्टी पहले पहुंच गई। ध्यान गया मकान में, मिट्टी पहले पहुंच गई। तुम्हारा ध्यान गया लहर में, पानी पहले पहुंचा हुआ है। ब्रह्म को नहीं पहुंचना, परमात्मा को नहीं पहुंचना, परमात्मा को वहां से इधर उधर जाना भी नहीं है। सब कुछ चलता है, परमात्मा अचल है। सब कुछ पैदा होता है, खो जाता है, परमात्मा नहीं पैदा होता, नहीं खोता। वृत्ति जन्मती है, वृत्ति का लय हो जाता है। चैतन्य का न जन्म होता है न मरण होता है। तीन भ्रम है। चैतन्य का जन्म मरण भ्रम है, चैतन्य में चलना आना जाना भ्रम है, आने जाने का भ्रम, जन्म मरण का भ्रम, आत्मा में बदल जाने का भ्रम, परिवर्तन का, विकार की भ्रांति है।
आत्मा बदलती है, ये भ्रम है। आत्मा जाती आती है, ये भ्रम है। आत्मा सोती जगती है, ये भ्रम है। और आत्मा सीमित है। हाँ, केवल यही आत्मा है, यही तो बड़ा भ्रम है। आत्मा केवल यही है, इसी देह में, इसी मन में। सर्वधि साक्षीभूतम, आत्मा सब जगह है, सब में है। सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। अंत में आज का मंत्र, आत्मा एव इदम सर्व। ये जो सब है आप ही है, आप ही है, आप ही है। और ऐसे आप ही सब है, पर सब खो जाए तब भी आप नहीं खोगे। आप ही आंख है पर आंख खो सकती है। आप ही मन है पर मन खो सकता है। असीम, तुम असीम हो, तुम बेअंत हो, बेअंत। बहुत अच्छे। एकदम कठिन पड़ता हो कुछ, सरल कर लो। सरल क्या है? जहां मन जाए, रोको ही मत। आपको करने कुछ नहीं, न मन रोकना है और न कहीं जाना है। जाने की भी जिम्मेदारी नहीं, अपने आप मन जाए तो जाए। तुमको मन को ले भी नहीं जाना और मन को रोकना भी नहीं। इतनी स्वतंत्रता, बस सावधान इतना, मन को ले नहीं गए तब भी कहीं तो गया होगा। जहां मन जाए कहो यहां भी मैं हूं। नहीं, मन को कौन जानता? मान लो मन बाहर है तो कैसे पता चला मन के बाहर होने का? मन कहीं कान में गया, कैसे पता चला कान में? तुमको करना ही कुछ नहीं, न मन को रोकना है न ले जाना है। अपने आप रुकेगा, रुक जावे, अपने आप जावे, चला जावे, चाह जहां चला जावे। पर जहां गया वो कुछ है ही नहीं, न मन कुछ है और जहां गया वो न वस्तु कुछ है। फिर है क्या? तुम हो वहां, वो तुम ही हो। जो गया वो तुम ही, जहां गया वो तुम ही, जिसमें गया वो तुम, जो गया वो तुम, जहां से गया वहां तुम। तुम कहां रहते हो? जहां से मन जाता है वहां तुम नहीं, जो मन है उसमें तुम नहीं, मन तुम्हारे बिना। और जिसमें मन गया वो, तुम्हें लगता है मैं यहां हूं, वहां नहीं। बस यही भ्रम तोड़ दो। तुम यहां हो वहां नहीं, या तुम वहां हो यहां नहीं, तुम ऊपर हो नीचे नहीं, तुम नीचे हो ऊपर नहीं, तुम बाहर हो भीतर नहीं, तुम भीतर हो बाहर नहीं। इस भ्रम को तोड़ दो। बाहर भीतर एको जानो। पता नहीं कब जानोगे। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। ये तो गुरु का ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान क्या है? हम भीतर हैं, भीतर भीतर हम हैं, यहां हम हैं, वहां वो है, ये हम हैं, वो हम नहीं है, ऐसे हम हैं, वैसे हम नहीं है। ये तुम्हारा ज्ञान है, गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ये मत नहीं है, वाणी की ये बात नहीं है, उपनिषद ये नहीं कहता, ज्ञानी जन ये नहीं कहते। ज्ञानियों की सुनो, गुरु की सुनो तो गुरुमुख हो जाओगे, गुरु की नहीं सुनोगे तो मनमुख हो जाओगे। आपको लगता ऐसे ही है कि हम चले गए, ऐसा ना लगता होता तो गुरु की क्या जरूरत? जैसा मन को लगता है यदि वैसे ही सच है तो उपनिषद क्या करेगा? जो तुम जानते हो यदि यही सच है तो गुरु की क्या जरूरत है? जो तुम समझते हो ये गलत है, सही समझना है। जो तुम्हें लगता है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है, जो तुम्हें महसूस करना है वो जो गुरुजन कहते हैं। बहुत अच्छे। एक बार तुम ही तुम, यहां वहां अंदर बाहर आसमान, तुम जाओ नहीं, सब जगह तुम हो, सब जगह तुम हो। जाए वो जो यहां है, आए वो जो वहां था, जो यहां है वहां जाए, वहां है यहां है, कुछ यहां है कुछ वहां है। ये घड़ा है वो मकान है, मिट्टी कहां है? यह है वह है, ऐसा है वैसा है। तुम
तुम सब हो, तुम सब हो, भगवान सब है, भगवान सब है, भगवान सब है, निरंकार सब है, वाहिगुरु सब है, अकाल पुरुष सब है, ब्रह्म सब है, ब्रह्म सब है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब वही होके बैठ गया है। अब वो कहां जाए, वो कहां जाए, ये वहां जाए, वो यहां आए। आंख देखे, कान सुने, तुम क्या करो? तुम देखो भी, सुनो भी, बोलो भी, हंसो भी, तुम एक काम कैसे करो? मन यहां है तब वहां नहीं, वहां है तब यहां नहीं। तुम कहां हो? तुम कहां जाओगे? कैसे जाओगे? तुम जा सकते हो क्या? तुम चल सकते हो क्या? तुम तो अचल हो, तुम तो सनातन हो, तुम तो सर्वत्र हो, तुम सब कुछ हो। इतना सरल ज्ञान, इतना सहज। एक बार तुम अपनी धारणा छोड़ दो, जो सोचने की आदत, मानने की आदत, अध्यास, अध्यास बन गया। मैं ऐसा हूं, ये हूं, फलाना हूं। असल में तुम चैतन्य हो, ब्रह्म हो, पूर्ण हो, अद्वितीय हो, एक में अद्वितीयम ब्रह्म। अब सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये बात कभी सच लगी? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। असल में हम अपने अनुभव को प्रमाण मान रहे हैं, अपनी समझ को प्रमाण मान रहे हैं। गुरु की समझ, गुरु की वाणी, उपनिषद वचन कभी सत्य नहीं लगते। कहते रहते हैं सत्य वचन। यदि वो वचन सत्य है, सब गोविंद है, तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारी मत गुरु के अनुसार हो जाए, गुरु मत, तुम्हारी मत नहीं। तुम्हारी नजर जो भगवान ने दी है वो हो जाए, जो गीता दृष्टि देती है, जो ग्रंथ सोचने का ढंग देते हैं वैसा सोचो तो गुरुमत, नहीं तो फिर तुम्हारी मन मत। सोच बदल डालो, तुम अपनी समझ दे दो, गुरु की समझ ले लो। तुम मन मत छोड़ दो, गुरु मत ले लो। तुम गुरु मत का प्रचार करो, अपनी मत का प्रचार नहीं, मन मत का प्रचार नहीं, गुरु मत का। एक सेकंड, केवल एक सेकंड लग जाए कि सब खत्म, मैं ही मैं, चैतन्य ही चैतन्य, आत्मा ही आत्मा, निरंकार निरंकार, आत्मा ही आत्मा, और कुछ है ही नहीं। सब गया, सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न। सत्य तो आत्मा ही है, चैतन्य ही है, ब्रह्म ही है, गोविंद ही है, राम ही है, निरंकार है। ये आकार सब झूठे हैं। आकार तो स्वप्न में थे, जागे झूठे निकले। आकार सब झूठे, निरंकार सच्चा। तो निरंकार में निवास करो, निरंकार में रहो, निरंकार हो जाओ। आकार छोड़ो, आकार झूठे, निरंकार सच्चा। पैदा होने वाले, मरने वाले झूठे, जन्म मरण रहित सच्चा। जड़ स्वप्न, तुम चैतन्य सच्चे। अब यही समाप्त कर।